धान यात्रा पर निकले, अपनी पार्टी में समस्या खड़ी हो गई। वही बात है ना, देखिए उनसे ना राज्य संभाला जा रहा है, ना उनसे पार्टी के लीडर संभाले जा रहे हैं, और उनसे बात करने पर वो हर बात पे ठीक है करते हैं, ओके ओके करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें तो नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। आजकल तो उनका ये जो वर्ड्स है ये बहुत वायरल हो रहे हैं। अरे मुझे पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, हर बात पे ओके ओके करते, तो ये सब तो वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मतलब क्या बोलेंगे, माने जो चीज होने वाला है या होने वाला था या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, इट्स अ गुड थिंग। हम लोग खुश हैं? मैं तो देखिए खुश इसलिए हूं क्योंकि भाई फाइनली गलत को गलत और सही को सही जनता सामने देख पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। बिहार में सत्ता के समीकरण बदलने के आसार तो भी नहीं है उस तरह से। हालांकि उस खेल पर भी कई बार चर्चा होती है, उसकी गुंजाइश भी कई बार नजर आने लगती है, फिर गुंजाइश खारिज हो जाती है, लेकिन खेला खूब हो रहा है और खेल के कयास लग रहे हैं, खेल की संभावनाएं नजर आती हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनका जिक्र हम पिछले कुछ घंटों से लगातार कर रहे हैं, उनके बयानों से, उनकी बात से ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिनों तक जेडीयू का हिस्सा नहीं रहने वाले, पाला बदल सकते हैं। और कुछ जानकारी भी हमारे पास है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने सूत्रों का, तो हमने अपने सूत्रों का इस्तेमाल किया है क्योंकि सूत्रों की जरूरत बहुत थी उपेंद्र कुशवाहा के मामले में। बात सही है, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में अगर उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली और सम्मानजनक ओहदा नहीं मिला तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हिस्सा नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी है। नीतीश कुमार का इंटरेस्ट अगर उपेंद्र कुशवाहा को मनाए रखने में हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलने का जो प्लान है वो थोड़े दिनों तक टाल सकते हैं, वरना उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से अलग होना और तुरंत अलग होना बिल्कुल तय है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैम, फिर वही एक फिल्म का डायलॉग है, खुश तो बहुत होंगी आप। नीतीश कुमार के कुनबे में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए ये सारी चीजें होने वाले है या होने वाला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था। रीजन मैंने इसीलिए कहा गया था क्योंकि भाई जिनका नीतियों माने हमारे ऑनरेबल सीएम का नीतियों में कमी है, वो जो काम करने के लिए या फिर जो चीजें उनको करनी चाहिए वो नहीं करे, और साथ में उनके लीडर्स, जितने भी उनके सीनियर लीडर्स हैं, नेतागण हैं, उन पे उनका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, आपके इधर अभी शरद यादव की जो इतने बड़े लीडर थे उनका दुखद निधन भी हो गया, और हम सब जानते हैं कि किस ढंग से ऑनरेबल सीएम साहब ने उनको किनारे किया था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, तो धीरे धीरे मैंने वो किसी और के लिए गड्ढा खोदने गए थे, उन्हीं के लिए गड्ढे उन्हीं के आसपास के जितने वरिष्ठ नेता है वही लोग कर रहे हैं। तो ये माने मुझे तो ये डर है कि 2024-25 तक आपका जेडीयू का कुछ माने आपका एक भी चिन्ह रहेगा कि नहीं, सब बिखर जाएंगे, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कोई कहीं कोई कहीं। तो ये तो मतलब ऑनरेबल सीएम का जो अभी जो ये 17वां माने जो आपका सॉरी जो 15वां या 16वां व्हाटएवर इट इज, जितने भी उन्होंने पदयात्रा आज तक की, और ये लास्ट पदयात्रा के बाद ये जो शॉकिंग न्यूज एक के बाद एक उनके लिए आ रहा है, तो ये मतलब उनको समझना चाहिए, अभी उनको अपने आप में मतलब समीक्षा करना चाहिए कि भाई समाधान यात्रा पर निकले, अपनी पार्टी में समस्या खड़ी हो गई। वही बात है ना, देखिए उनसे ना राज्य संभाला जा रहा है, ना उनसे पार्टी के लीडर संभाले जा रहे हैं, और उनसे बात करने पर वो हर बात पे ठीक है करते हैं, ओके ओके करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें तो नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। आजकल तो उनका ये जो वर्ड्स है ये बहुत वायरल हो रहे हैं। अरे मुझे पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, हर बात पे ओके ओके करते, तो ये सब तो वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मतलब क्या बोलेंगे, माने जो चीज होने वाला है या होने वाला था या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है, इट्स अ गुड थिंग। हम लोग खुश हैं? मैं तो देखिए खुश इसलिए हूं क्योंकि भाई फाइनली गलत को गलत और सही को सही जनता सामने देख पा रही है। अच्छा देवजानी जी, पता नहीं बात कितनी सही है, क्या कनेक्शन है, कनेक्शन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन आज बिहार के एक पत्रकार हैं, सीनियर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा उपेंद्र कुशवाहा के पास चिराग पासवान वाला विकल्प भी है, लोजपा रामविलास वाला भी विकल्प है, चिराग पासवान के साथ भी सियासी दोस्ती गांठ सकते हैं।
ऐसी कोई संभावना आपको लगती है क्या? देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, हम लोग का विजन बहुत क्लियर है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई भी पार्टी, क्योंकि 2024-25 से पहले कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर से इधर जाएंगे, और हम लोग हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को देखे कि यहाँ से छोड़ के वहां गए, वहां से छोड़ के यहाँ गए। लेकिन हम लोग का नीति बहुत साफ है, भाई कोई भी आएंगे उनका स्वागत हमेशा रहेगा। और स्वागत इसलिए रहेगा क्योंकि भाई जो बिहार फर्स्ट के विजन के साथ चलेंगे, हमारे नीतियों के साथ, हमारे नेता के विजन के साथ पैरेलल होके चलेंगे, उनका डेफिनेटली स्वागत करेंगे। हम लोग क्यों किसी को रोकेंगे? भाई जिनको जाना है वो जाओ, लेकिन जिनको आना है वो भी आओ, और वही अंत तक टिकेगा जो सही लीडरशिप के अंडर में ग्रो करना चाहते हैं। आपको पता है ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं और इस सवाल पर चर्चा क्यों नहीं? वैसे कोई संभावना नहीं है, कोई वैसी खबरें नहीं है, वैसी कोई जानकारी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का दुश्मन चिराग पासवान जी इस फॉर्मूले पर बहुत काम करते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो नीतीश कुमार का दुश्मन चिराग पासवान का दोस्त अरुण कुमार, जिनको फुटी आंख नहीं छुड़ाते नीतीश कुमार, अरुण कुमार आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े नेता हैं। ऐसे कई नेता हैं, उदाहरण में सत्यानंद शर्मा, सतीश कुमार, ये सब लोग कभी नीतीश कुमार के साथ काम करते थे या नीतीश कुमार उनके साथ काम करते थे। ये सब लोग आज आपकी पार्टी का हिस्सा हैं, और अगर हिस्सा है चिराग जी के साथ है, उसकी एक महत्वपूर्ण वजह कि वो नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाहिर तौर पर जेडीयू छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार के सियासी दोस्त तो नहीं कहलाएंगे ना, नीतीश कुमार से नाराजगी की वजह से ही छोड़ेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इस वजह से भी चर्चा है कि क्या चिराग पासवान को एक और दुश्मन नीतीश कुमार का मिल रहा है, या उपेंद्र कुशवाहा के रूप में एक और हथियार चिराग पासवान को मिलने जा रहा है, और चिराग पासवान अब इस तरफ भी देख रहे हैं टकटकी लगाकर। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत सिंपल एक सेंटेंस में बताना चाहूंगी। धर्म और अधर्म के बीच में जब आपको चुनना होगा तो हम लोग धर्म को ही चुनेंगे जो सही मार्गदर्शन दे, जो बिहार के विकास की बात करे। अब आपका ऑप्शन सबके पास दो है, या तो आप नारायण के साथ जाइए या तो नारायणी सेना। तो स्मार्ट वही नेता होंगे, अगर उनको कृष्ण का साथ चाहिए और आप अपने आप को अर्जुन समझते हैं तो आप डेफिनेटली एलजेपीआर, लोजपा रामविलास के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके लीडरशिप में जाएंगे। और अगर आपको नारायणी सेना पसंद है तो आप देखिए कहां पे आपको जाना है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा से परहेज नहीं है, चिराग पासवान की नीतियों का समर्थन करेंगे, उनकी नीतियों पर काम करेंगे। बिहारी फर्स्ट विजन जिनको मंजूर होगा वो साथ आ सकते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।